जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का एक बहुत ही अच्छा लेसन जो है वो लेके आए हैं। उस पर आधारित जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों पर आधारित ये जो सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सरलता पूर्वक उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपको अच्छी तरह याद करने हैं। अपनी कॉपी पे या नोटबुक पे इसको लिख कर रखना है। जितना आप अच्छी तरह से इनको इम्प्रूव करके लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो वहां से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस वाले लेसन से लेसन नंबर हमारा 5 है, समांतर श्रेणी। और ये समांतर श्रेणी से कम 5 नंबर का या 2 नंबर और मिला के देखा जाए तो 7 नंबर का इस वाले चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर आधारित जो सवाल है अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पर, कौन से उस पर पिछले साल जो क्वेश्चन आया था 2025 में 5 अंक में पूछा गया था। तो वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि आगे जो हमारे पास जो टॉपिक आएगा उस पर आधारित मैं जरूर बताऊंगा कि 2025 में जो क्वेश्चन आया था समांतर श्रेणी पे वो किस सूत्र पर आधारित आया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको वीडियो पे बने रहना है। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा सूत्र है समांतर श्रेणी का व्यापक पद या एनवा पद ज्ञात करना। तो आपको याद रखना है, ये जो हेडिंग लिखवाई है मैंने इसको आप अच्छी तरह याद करिएगा, तभी आप वहां से सूत्र अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो हमारा एनवा पद यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, या इसको हम लिख सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो दूसरा सूत्र हमारे पास है समांतर श्रेणी का रूप। अगर हमारे पास समांतर श्रेणी का रूप है, अगर हमें इसको रूप पहचानना है, बनाना है, तो इस वाली श्रेणी को आपको याद रखना है। तो ये श्रेणी हमारे पास ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है। ऐसे ही हमारे पास ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस टाइप से हमारी सीरीज बनती चली जाएगी। ठीक है, इसी क्रम में अगर देखें हम, अगला हमारे पास है समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद। तो समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद जो निकालना है तो वो सूत्र होता है अंत से एनवा पद बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी आपको याद रखना है, जहां एल क्या है, हमारा अंतिम पद है। इसी क्रम में अगर देखें हमारे पास और भी अगर हमारे पास दे रखा हो, अंतिम पद ज्ञात करना हो, प्रथम पद और सर्वांतर पता हो, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला हमारा जो सूत्र है एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। यहाँ पे देखिए अभी तक हम कर रहे थे एनवा पद, अब यहाँ पे आ गया समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल जो हम ज्ञात करते हैं वो एसएन पदों से ज्ञात करते हैं। तो एसएन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगला है जब हम अंतिम पद जानते हो और समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एसएन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास अंतिम पद पता है और हमें एन पदों का योगफल निकालना है तो हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। अगला है हमारे पास दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना। अगर हमारे पास कोई दो संख्याएं दे रखी है, मान लीजिए ए और बी हमारे पास संख्या दे रखी है, इनके समांतर माध्य, इनके बीच में कोई समांतर माध्य ए मान लिया, तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला बन जाएगा ए बराबर ए प्लस बी अपॉन में 2। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर अगला देखें, यदि समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं लेनी है जिनका योग हमें ज्ञात हो, तो ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको जो वीडियो शुरू हो रही थी उस समय पहले मैं बता रहा था कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी सूत्र पर आधारित पूछा गया था। तो समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्याएं लेनी है जिनका योग ज्ञात हो। तो पहली संख्या लेंगे हम ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो इसी पर आधारित वो सवाल आया था और 5 नंबर में पूछा गया था। जिन बच्चों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो वो अच्छी तरह 5 नंबर का करके आए होंगे। जिन्होंने इसको सही से नहीं पढ़ाया, जिसने इग्नोर कर दिया होगा, उसके 5 नंबर गए होंगे। ठीक है, अगला है यदि समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं लेनी है जिनका योग ज्ञात करना हो, मतलब ज्ञात हो, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो हम इस 4 संख्याओं को लेते हैं अगर हमारे पास समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं लेनी है तब। अगर समांतर श्रेणी में हमें 5 संख्याएं लेनी है तब क्या होगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो हम इन संख्याओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये सारे सूत्र जो हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये सारे सूत्र बहुत आसान थे, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है, कॉपी में नोट करना है। इसको अच्छी तरह से नोट करके क्या कर सकते हैं आप, अच्छी तरह याद करके पेपर की, गणित के पेपर की यानी कि समांतर श्रेणी के टॉपिक की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये जो मेरी वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे ही वेस्ट ना जाने दें, इसको अच्छी तरह रोक के या इसको तार लीजिए या कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो अच्छी तरह वहां पर प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा तो उसको सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित कोई ना कोई महत्वपूर्ण सवाल लेके आऊंगा या फिर पूरी वीडियो बनाऊंगा, या फिर इसी टाइप से अगर देखा जाए तो हमारे जो सूत्र होंगे वो मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।